हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो आज के इस वीडियो में मैं 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ हिंदी के, जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट मोड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको तो भाई याद कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाला सीन नहीं है, इन प्रश्नों को आपको याद करना होता है सीधे सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। कह रहे हैं शुक्ल युग की कलाविधि कब से कब तक थी? 1850 से 1900 तक थी, 1900 से 1920 तक थी, या फिर 1919 से 1938 तक थी, या 1938 से 1946 तक थी। तो शुक्ल पक्ष की जो कला विधि है ना, वो हमारी थी 1919 से 1938 तक। ठीक है, कब से कब तक? 1919 से 1938 तक थी, ये याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम क्या है? तो जो आलोचक और निबंधकार थे ना, वो थे हमारे रामचंद्र शुक्ल। कौन थे? रामचंद्र शुक्ल जी थे। कह रहे हैं उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? तो भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो हैं भगवती चरण वर्मा। कौन है दोस्त? भगवती चरण वर्मा। आगे आ जाओ। कह रहे निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, ये गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विद्या की रचना है, नहीं। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। गोदान एक बहुत फेमस है ना, आपने बचपन में इसके धारावाहिक वगैरह भी देखे होंगे दूरदर्शन में। तो प्रेमचंद्र हैं। कि निम्न में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? ठीक है, तो देखो, इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित है, बिल्कुल सही कथन है। और उसके बाद इस युग का गद्य सहज, व्यवहारिक और सामाजिक प्रहारपूर्ण विचारशीलता और विषय वैदित्य से ओतप्रोत है। तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। क और ख दोनों कथन हमारे क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा क्या है? तो 1938 से 1980 तक। हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से आरंभ हुआ? तो यह आरंभ हुआ 1850 ईस्वी से। कब से? 1850 ईस्वी से। शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन है? तो वो है बाबू गुलाब राय। कौन है दोस्त? बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार हैं। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक कौन है? तो जो हिंदी आलोचक है वो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी हैं और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क और ख दोनों। ठीक। छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं छायावादी युगोत्तर के प्रमुख लेखक। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? तो कलम के सिपाही का लेखक है अमृत राय। कौन? अमृत राय। हिंदी गद्य की प्रमुख विद्या निबंध के लेखक कौन है? तो यह है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, कौन? राम वृक्ष बेनीपुरी। त्यागपत्र किस विद्या की रचना है? तो त्यागपत्र विद्या जो है उपन्यास की रचना है। निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार कौन है? तो हरि कृष्ण प्रेमी, ये शुक्ल युग के नाटककार हैं। ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो यह है विष्णु प्रभाकर जी। कौन? विष्णु प्रभाकर जी। शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार कौन है? तो प्रमुख कहानीकार हैं इलाचंद्र जोशी, ये भी हैं, और मोहन राकेश, ये भी हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। क और ख दोनों। ठीक। गोदान किस युग का उपन्यास है? गोदान को किसने लिखा था? प्रेमचंद्र जी ने, और यह शुक्ल युग की रचना। अथाह सागर के लेखक हैं। अथाह सागर के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी। कौन? जयप्रकाश भारती। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। गद्य को कवियों की डैश जाता है, कहा गया है। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी। सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विद्या है? तो ये यात्रावृत्त विद्या है। सागर की लहरों पर क्या है? यात्रावृत्त विद्या। लहरों के राजहंस के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है मोहन राकेश। क्या नाम है उनका? मोहन राकेश। तौलिए किस विद्या पर आधारित है? तो ये एकांकी विद्या पर आधारित है। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। ठीक। महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध क्या है? तो वो है छड़दा। क्या है? छड़दा। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो मर्यादा और हंस इन्होंने लिखा था। किसने? मुंशी प्रेमचंद जी ने। अगले प्रश्न में आ जाओ। निम्न में से नाटक विद्या के लेखक कौन है? तो नाटक विद्या के लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। राय कृष्णदास निबंध में से कौन थे? निम्न में से कौन थे? तो वो थे एक गद्य गीतकार। गद्य पे आधारित वो गीत लिखते थे। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। देखो सही कथन है, क्या भूलू का याद करो हरिवंश राय बच्चन की क्या है? आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन कौन थे? अमिताभ बच्चन के पापा। कृति कंकाल के लेखक कौन है? तो कृति कंकाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। ठीक। हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो वो राजस्थानी और ब्रज भाषा में मिलते हैं। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो उनके द्वारा रचित निबंध है ठूठा आम। ठीक। हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यह साधना के पथ पर। कौन सा? साधना के पथ पर। मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो यह है महादेवी वर्मा जी की। सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह उपन्यास की विद्या है। ठीक। रस मीमांसा के लेखक कौन है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, रस मीमांसा के लेखक। ठीक। राज्यश्री के रचनाकार का नाम क्या है? तो राज्यश्री के रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? तो वो है मेरी असफलताएं। अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की थी? तो ये की थी हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है। तो मैंने आपको 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हिंदी के बता दिए इस छोटे से वीडियो में। इनको रट लेना। ठीक है मेरे दोस्त। और अगर ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो कमेंट कर देना। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और अपना नाम जरूर लिख देना कमेंट में। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो, जैसे इस वीडियो में 500 लाइक हो जाएंगे, आपको उसी दिन आपका नेक्स्ट पार्ट मिल जाएगा और इसके लिंक्स मैं डाल दूंगा इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पे। ज़रूर चेक करना। मैंने हिंदी के साथ साथ गणित, विज्ञान सब कुछ पढ़ा रखा है। प्लेलिस्ट जाके चेक करें। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद। अपना ख्याल रखें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में।